अमेरिकी सीनेट ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति घोषित किया। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति होंगी। इलेक्टोरल वोटों की गिनती के बाद सदन ने दोनों के नाम पर मुहर लगाई। 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में हुए खतरनाक खूनी हंगामे के बाद आखिरकार ट्रंप ने इशारों में अपनी हार मानी। शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण की बात कही। अपने सहयोगी के ट्विटर अकाउंट से ट्रंप ने ट्वीट किया। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल बिल्डिंग में संसद की कार्यवाही के दौरान घुसे ट्रंप समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा और तोड़फोड़ की। नेशनल गार्ड्स ने मोर्चा संभाला। फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों में ट्रंप समर्थक, पूर्व एयरफोर्स महिला अधिकारी भी है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने मीडिया से भी हाथापाई की। कई चैनलों के कैमरे तोड़े, सामानों को फेंका। हंगामे के बाद वॉशिंगटन डीसी में 15 दिन की पब्लिक इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों ने अमेरिकी संसद पर हुए हमले की निंदा की है। बराक ओबामा ने इस हमले के लिए ट्रंप को जिम्मेदार बताया तो जॉर्ज बुश ने इस घटना को बताया दुखद और इसकी तुलना बनाना रिपब्लिक से की। दुनिया भर के नेताओं ने अमेरिकी संसद पर हुए हमले का विरोध किया है। भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इजराइल, ईरान के अलावा कई देशों ने हमले की निंदा की है। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफनी ग्रिशम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप की हार के बाद स्टेफनी का इस्तीफा आया। जापान की राजधानी में टोक्यो में ट्रंप समर्थकों ने प्रदर्शन किया। जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने पर लोगों ने नाराजगी जताई। 1000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। इराकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के चलते वारंट जारी हुआ है। ट्रंप को बताया गया सुलेमानी की मौत का जिम्मेदार। पिछले साल अमेरिकी ड्रोन हमले में हुई थी ईरानी जनरल की मौत। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। अब तक 18,94,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,77,00,000 के पार हो गई है। करीब 6,32,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। सरकार के साथ किसानों की आज अहम बैठक होनी है। किसानों के साथ सरकार की ये 9वें दौर की बैठक है। विज्ञान भवन में ये बैठक दोपहर 2 बजे होगी। बैठक में किसान एमएसपी और कृषि कानून को हटाने पर बात करेंगे। हालांकि सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि किसान सरकार की बात सुनने को तैयार हैं। सरकार की ओर से उम्मीद जताई गई है कि बैठक में किसान और सरकार के गतिरोध को समाप्त किया जाएगा। उम्मीद कीजिए कि आज की बैठक से किसान आंदोलन का हल निकले। सरकार के साथ बातचीत से पहले किसानों ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। दिल्ली के आसपास चारों तरफ से किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। किसान 4 जत्थे में दिल्ली की ओर रवाना हुए। कुंडली, मानेसर, पलवल और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। सिंघू बॉर्डर पर 11 किलोमीटर तक जमे किसानों ने अभूतपूर्व ट्रैक्टर रैली निकाली। सिंघू बॉर्डर से किसान हजारों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर कुंडली से होते हुए टिकरी बॉर्डर की तरफ बढ़े। केएनपी पर 15 किलोमीटर तक ट्रैक्टरों की जैसे लाइन लग गई। यही हाल पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का भी रहा। किसान के इस ट्रैक्टर मार्च में रंग बिरंगी तस्वीरें देखने को मिली। कहीं किसानों ने तिरंगे के साथ प्रदर्शन किया तो कहीं ट्रैक्टर पर अलग अलग वेशभूषा में किसान नजर आए। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च को गणतंत्र दिवस से पहले रिहर्सल कहा है। किसानों ने कहा है कि सरकार अगर किसानों की बातें नहीं मानेगी तो 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर के साथ परेड करेंगे। किसानों ने कहा कि सरकार अपनी जिद छोड़े और तीनों कृषि कानून वापस करे। गोहना में भी सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर किसान केएमपी एक्सप्रेस वे की तरफ रवाना हुए। बहादुरगढ़ में भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। उनका काफिला सिंघू बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ। फतेहाबाद में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने करीब 500 ट्रैक्टर लेकर मार्च निकाला। इस रैली में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे। किसान अब 26 जनवरी की परेड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहीं महिलाएं भी 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए बाकायदा ट्रैक्टर सीख रही हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च से अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। कई जगह किसानों की सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हुई।
बुलंदशहर में ट्रैक्टर मार्च के दौरान बवाल हो गया। यहां आंदोलनकारी किसान पुलिस से भिड़ गए। वहीं फतेहाबाद में ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसानों के लिए 4 क्विंटल मिठाई बनवाई गई। ये मिठाई आज किसानों में बांटी जाएगी। इधर हरियाणा में किसान नेताओं ने अलग ही रणनीति बनाई है। किसान नेता हरियाणा में घर घर जाएंगे और लोगों से 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में शामिल होने का न्योता देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार खंड को देश को समर्पित किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने ऐसी मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है और डबल कंटेनर ले जाने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अपने संबोधन में कहा कि पिछले कुछ दिनों में ही ऐसे कई काम हुए हैं जो आधुनिक भारत में विकास को रफ्तार दे रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हर भारतीय का आह्वान है, न हम रुकेंगे न ही थकेंगे। इस नए कॉरिडोर को भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। बदायूं गैंगरेप और हत्या मामले की पीड़िता के परिजनों से मिलने गई राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी के बयान पर हंगामा मचा तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने अपना बयान वापस लिया है। आपको बता दें कि चंद्रमुखी देवी ने कहा था कि कभी भी किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूं अगर शाम के समय महिला नहीं गई होती या घर का कोई बच्चा साथ होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। ताजा आंकड़े देखें तो 24 घंटे में देश में 20,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 24 घंटे में ही देश में कोरोना से 222 लोगों ने दम तोड़ दिया है, जबकि देश में 24 घंटे में 19,500 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। बात अगर कुल केस की हो तो अब तक देश में 1,39,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, मगर देश में फिलहाल कोरोना के सक्रिय केस 2,28,000 से ज्यादा हैं। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार मध्यम पड़ रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 486 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 19 लोगों ने दिल्ली में दम तोड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 780 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पहली बार दिल्ली में रिकवरी दर 97.64% तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक 6,28,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना टीकाकरण को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आज देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन एक बार फिर किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में वैक्सीन के ड्राई रन की बारीकियों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को वैक्सीन वितरण पर पूरी जानकारी दी। आपको बता दें कि देश भर में अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा वैक्सीनेटर को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। देश में वैक्सीनेशन टीम के 3 लाख सदस्य भी तैयार हो चुके हैं। कोरोना के चलते पंजाब में बंद स्कूल खुले तो बच्चों के चेहरे पर रौनक लौट आई। फजिल्का में बच्चों ने स्कूल खुलने पर खुशी जताई। आपको बता दें कि पंजाब में 5वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। वहीं बिहार के गया में स्कूल खुलते ही कोरोना ने दस्तक दी। यहां हेडमास्टर को कोरोना संक्रमण हुआ है। इन सब के बीच ओडिशा में आज से सिनेमा हॉल खुल जाएंगे। कोरोना के चलते सिनेमा हॉल्स को बंद किया गया था। एमपी के इंदौर और नीमच में मुर्गों के नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि से हड़कंप मच गया है। बर्ड फ्लू के लगातार बढ़ते मामलों से मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू को लेकर सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही रैपिड रिस्पांस टीम तैयार कर दी गई है। बर्ड फ्लू को लेकर उत्तर प्रदेश ने भी एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने पक्षियों के पानी पीने की जगह पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं कानपुर चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा है। बर्ड फ्लू की जांच के लिए यहां से सैंपल भेजे गए हैं। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम की पहली झलक सामने आई है। 2 फीट मोटी बर्फ की चादर में बद्रीनाथ धाम लिपटा हुआ है। धूप की किरणों के बीच नजारा दिव्य हो गया है। बर्फ से मंदिर पूरी तरह चपेट में है। हालांकि भगवान के कपाट बंद हैं, वहीं बर्फ से ढका ये नजारा चांदी की तरह दमक रहा है। चमोली में लैंडस्लाइड और बर्फबारी की वजह से बड़ा संकट पैदा हो गया है। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक भारी बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। लोगों की आवाजाही को देखते हुए सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चलाया गया है। जेसीबी मशीन लगाकर बर्फ को साफ किया जा रहा है।
-10 से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच सड़कों से बर्फ को हटाना काफी मुश्किल भरा काम हो रहा है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के मशहूर केदारकांठा पीक पर पर्यटकों की धूम मची है। 12,500 फीट की ऊंचाई पर कुदरत का अद्भुत नजारा दिख रहा है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान समेत कई राज्यों से यहां आए युवाओं ने 95 फीट लंबा तिरंगा फहराया। यहां के मनोरम दृश्य को देखकर हर कोई दंग है। बाहर से आए पर्यटक भरपूर मजा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवान मसीहा बनकर आए। जवानों ने गर्भवती महिला को बर्फबारी से बंद रास्तों के बीच अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। ये पल महिला और उसके परिवार के लिए काफी खुशनुमा है और सभी सेना को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन महिला के गांव से अस्पताल पहुंचाने में सेना को बर्फबारी के बीच काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 2 किलोमीटर तक घुटने भर बर्फ के बीच चलकर जवानों ने गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया था। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पुंछ, रामबन, डोडा, राजौरी, उधमपुर, कुलगाम, बारामूला, कुपवाड़ा समेत कई इलाकों में बर्फीली तूफान का अलर्ट जारी किया है। इस बीच गुरेज सेक्टर में बर्फीला तूफान आया। राहत की खबर ये रही कि इस तूफान में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कोरोना काल में कश्मीर को बर्फबारी से टूरिज्म को नया बूस्टर मिला है। बर्फ का मजा लेने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं। 4 दिनों की रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी का मजा पर्यटक खूब उठा रहे हैं। वहीं कश्मीर की डल झील में बर्फबारी के बाद नजारा बदल गया है। पर्यटकों को यह नजारा अपनी ओर खींच रहा है। बेरोजगार पड़े शिकारी वाले को सैलानियों के आने से राहत मिली है। बिहार के सहरसा में अपराधियों ने एक छात्र को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। मामला सौर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां 9वीं के छात्र को उसके ही 2 दोस्तों ने गोली मारकर घायल कर दिया। गोली की आवाज सुनते ही लोग मौके पर पहुंचे और घायल छात्र को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां वो जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आपको बता दें कि यह वारदात लेडी सिंघम के नाम से मशहूर एसपी लिपि सिंह के सहरसा की कमान संभालने के दूसरे दिन ही हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग युवती से गैंगरेप के मामले में सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी आदित्य झा की गिरफ्तारी उसके घर चंदन पट्टी से हुई है। वहीं 4 आरोपियों को सुजावलपुर से पुलिस ने पकड़ा। इनमें से 3 सगे और चचेरे भाई भी हैं। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। राजस्थान के नागौर में सिरफिरे युवक ने अपनी ही मंगेतर की निर्मम हत्या कर डाली। पुलिस के मुताबिक सिरफिरे युवक को अपनी मंगेतर पर किसी बात को लेकर नाराजगी थी और वो उस पर शक किया करता था। इसी वजह से उसने अपनी मंगेतर को उसके घर से बुलाकर खेत में ले गया और वहां ले जाकर झगड़ा करते हुए कुल्हाड़ी से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद संटी ने मृतका के शव को मिट्टी में दबाकर फरार हो गया। मृतका की शिनाख्त कर ली गई है। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में युवती के परिजनों ने दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है। हरिद्वार में ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पटरी के दोहरीकरण के बाद ट्रेन ट्रायल पर थी, तभी यह हादसा हुआ। हरिद्वार ग्रामीण विधायक ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना को दुखद बताया और रेलवे के अधिकारियों पर बड़ी भूल का आरोप मढ़ा है। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक और कैंटर में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें कैंटर चालक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल की है। पुलिस ने ट्रक और कैंटर को अपने कब्जे में ले लिया है। गुरुग्राम में पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 3 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो हत्या की साजिश रच रहे थे। ये तीनों बदमाश उस शख्स की हत्या करना चाहते थे जो हत्या के ही एक मामले में मुख्य गवाह है। पकड़े गए बदमाशों में एक 5,000 का इनामी बदमाश है। बता दें कि इसी बदमाश ने जनवरी 2020 में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी थी। उसी हत्या के मामले में मुख्य गवाह को ये जान से मार देना चाहता था। आरोपी पर हत्या के प्रयास और चोरी समेत दर्जन भर मामले दर्ज हैं। देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी करके 19 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों के पास से 25 मोबाइल फोन, 44 सिम कार्ड, 4 ATM कार्ड, 7 पासबुक, 1 चेकबुक और लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों से बैंक का डेटा लेते थे और उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस अब जांच में जुटी है कि इन लोगों ने अब तक कितने लोगों को चूना लगाया है। यूपी के हरदोई में 15 साल की नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी छत के रास्ते से घर में घुसा और उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की को पहले से जानता था और दोनों में बातचीत भी होती थी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर लिया है और आरोपी को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। बिहार के लखीसराय में जबरन विवाह के लिए एक शख्स का अपहरण किया गया और उसका विवाह करा दिया गया। मामला बढ़िया थाना क्षेत्र के गंगासराय का है। बताया जा रहा है कि युवक रोज की तरह सुबह सुबह दौड़ने निकला था, मगर रास्ते में ही हथियारबंद लोगों ने युवक का अपहरण कर लिया। युवक के गायब हो जाने के बाद परिजनों ने हंगामा किया तो पुलिस ने तहकीकात की। तहकीकात में मालूम चला कि युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी के चलते कुछ लोगों ने युवक को उठाकर शादी करा दी। गुरुग्राम में 1 करोड़ के रिश्वत कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस रिश्वत कांड में पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि 28 दिसंबर 2020 को फरीदाबाद विजिलेंस टीम ने खेड़की दौला थाना के हेड कांस्टेबल को 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप लगा था कि पुलिसकर्मियों ने दिल्ली के एक व्यापारी को अवैध तौर पर हिरासत में लेकर 1 करोड़ की डिमांड की थी। आरोपों के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने व्यापारी से 57 लाख रुपए ले लिए थे। समर्थकों के लोकतंत्र के मंदिर को बंधक बना लेने की शर्मनाक घटना के बाद दुनिया भर में विरोध और निंदा देखकर आखिरकार ट्रंप ने भी टकराव के तेवर छोड़ दिए हैं। उन्होंने वादा किया कि 20 जनवरी को व्यवस्थित तरीके से सत्ता बाइडेन को सौंप दी जाएगी। ट्रंप ने नया वीडियो जारी किया जिसमें उनका रुख पूरी तरह से बदला हुआ था। गुरुवार सुबह तक वो कह रहे थे कि चुनाव में फर्जीवाड़े और धांधली के जरिए उनको हराया गया, लेकिन शाम को उन्होंने बयान जारी करके कहा कि सत्ता का व्यवस्थित तरीके से हस्तांतरण होगा और बाइडेन नए राष्ट्रपति होंगे। A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. असल में ट्रंप पर महाअभियोग का खतरा मंडरा रहा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने महाअभियोग के लिए उपराष्ट्रपति माइक पेंस से मुलाकात की। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पेंस महाअभियोग के हक में नहीं है। पेलोसी ने कहा कि पेंस अगर महाअभियोग की कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो सदन में बैठक बुलाएंगी और महाअभियोग की कार्रवाई शुरू करेंगी। ट्रंप के कार्यकाल में सिर्फ 14 दिन ही बचे हैं। बुधवार शाम को हुई यूएस कैपिटल में हिंसा के बाद ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। वर्जीनिया से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद डोनाल्ड बेयर ने कहा कि वो ट्रंप को पद से हटाए जाने और महाअभियोग लगाने के समर्थन में है। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज ने भी महाअभियोग की मांग की है। ट्रंप की पार्टी के भी कई सदस्य उन्हें पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। वर्मोंट से रिपब्लिकन पार्टी के गवर्नर फिल स्कॉट ने ट्वीट किया, बस बहुत हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप को इस्तीफा देना चाहिए या कैबिनेट या कांग्रेस को उन्हें पद से हटा देना चाहिए। हालांकि ट्रंप के कार्यकाल में सिर्फ 14 दिन ही बचे हैं। ऐसे में महाअभियोग का विकल्प बहुत व्यवहारिक नहीं माना जा रहा है।